मूवी टाइम विद टी बैग इंट्रोड्यूसिंग कैबिन फीवर। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जो कि साल 2016 में रिलीज हुई एंड उसकी IMDb रेटिंग है 3.7 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि जंगल से शिकार करके अपने टेंट के पास पहुंच के अपने डॉगी से बोलता है आज तो पार्टी करेंगे। एंड जैसे ही वो डॉगी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके डॉगी को किसी ने बेरहमी से मार दिया होता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए कार ट्रिप पर जा रहे होते हैं एंड रास्ते में पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहाँ उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है जो मास्क लगाया होता है। तो उन फ्रेंड्स में से एक पॉल जाता है एंड उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर वो बच्चा उसके हाथ में काट देता है और इतना जोर से काटता है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वहीं अब उस लड़के का डैड आ जाता है और बच्चों को बोलता है, हे डेनिस, मैंने तुमको मना किया था अजनबियों से बात करने के लिए। वो उन ग्रुप के लोगों को बताता है डेनिस दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, और ये बोल के वो अपने बेटे को यहाँ से अंदर भेज देता है और पॉल को बोलता है पीछे नल लगाए वहां जाके हाथ धो लो। फिर उस ग्रुप में से एक दोस्त जेफ बोलता है जब तुम्हारे बेटे से सबको खतरा है तो एक बोर्ड लगा दो। बट डेनिस के डैड को उसका दोस्त अंदर ले जाता है। वहीं अब डेनिस के डैड का दोस्त उन लोगों से पूछता है तुम लोग यहाँ वैकेशन मनाने आए हो और उम्मीद करता हूँ तुम लोग एंजॉय करोगे एंड मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत खतरा है, अपना ध्यान रखना। पिछले हफ्ते भी कुछ लोग यहाँ आए थे बट वो बीमार हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया होगा शायद। वहाँ उन फ्रेंड्स में से एक बर्ट वहीं दुकान से बियर के साथ चॉकलेट चुरा लेता है। तो डेनिस का डैड उसे डांटता है और बोलता है निकलो यहाँ से, अब यहाँ दिखे तो पुलिस को बुलाऊंगा। फिर सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं एंड एक बार फिर हमें डेनिस दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को जाता हुआ देखता है एंड कुछ देर बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है अगर आप घूमने के लिए यहाँ आए हैं तो आप गलत जगह आए हो। बट सभी बोलते हैं हम यहाँ एंजॉय करेंगे। बट वहाँ कोई सिग्नल नहीं मिलता है। बर्ट एक राइफल लेके आता है और बोलता है इस जगह मैं निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और बोलता है मैं एक प्रोफेशनल हूँ। वहाँ पॉल उसे बोलता है संभाल के चलाना, और इतना बोलते ही गलती से बर्ट से गन चल जाती है और दोनों बच जाते हैं। पॉल बोलता है इसे हमसे दूर रखना, पर बर्ट थोड़ा नासमझ जैसा बताया जाता है। अगले ही सीन में हमें बर्ट बोन फायर जलाते हुए दिखाया जाता है, पर वहाँ भी वो जलते जलते बच जाता है। पर फिर वो एक बार अपनी गन लेके जंगल में निशानेबाजी करने के लिए चला जाता है और जंगल में फायरिंग करता है। अब हमें जंगल में वही आदमी दिखाया जाता है जो कि मूवी के शुरू में दिखाया होता है जिसका डॉगी मर जाता है। वो बोलता है तुमने मुझे गोली मार दी, और वो बर्ट से मदद मांगता है, पर बर्ट डर जाता है और बोलता है मुझसे दूर रहो, और बोल के भाग जाता है। वो इंसान मदद के लिए चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बर्ट ने जो आग जलाई होती है बोन फायर के लिए, उसके आसपास आग फैल जाती है। तो उसके दोस्त उसे बुलाते हैं और वो उससे पूछते हैं ये क्या किया तुमने, और तुम गन लेके आए हो, अब किसको मारोगे। और बर्ट अंदर चला जाता है। अब शाम हो जाती है और सारे दोस्त बोन फायर का मजा लेते हैं और बातें करते हैं। इसी बीच डेनिस के डैड का दोस्त जो उन्हें पेट्रोल पंप पर मिला होता है वो वहां आ जाता है। सब उसे जाने के लिए बोलते हैं बट वो सब के लिए वीड लेके आता है। सभी लोग स्मोक करते हैं और बातें करते हैं एंड सब वापस रूम के अंदर आ जाते हैं और रात हो जाती है। सभी अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं तभी गेट पर नॉक होता है, और जेफ जैसे ही गेट खोलता है तो वहाँ वही आदमी होता है जो बर्ट से मदद मांगता है। और वो इंसान बर्ट को देख लेता है और बोलता है तुम तो वही हो। पर बर्ट गेट बंद कर देता है और वो आदमी उनकी कार में बैठ जाता है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो बाहर निकलते ही जेफ बोन फायर से आग की लकड़ी लेके आता है और अपना बचाव करते करते उस आदमी में आग लग जाती है और वो मर जाता है। सब बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं उस आदमी ने हमारी पूरी कार गंदी कर दी, उसने इन्फेक्शन कर दिया, और हमने जो किया अपने बचाव में किया। वहीं कैरन बोलती है हमें पुलिस को बताना चाहिए,
और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही लड़के आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं मर्सी बोलती है मैं जा रही हूँ मदद लेने, और वो बोट लेके निकल जाती है। वहीं हमें अगले सीन में कैरन दिखाई जाती है जो अपना सामान पैक करती है और बोलती है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जब भी आग बंद करती हूँ मुझे वही जलता हुआ आदमी दिखता है। पॉल बोलता है उसे बीमारी थी और जो भी हुआ हमने बचाव में किया। वहीं बर्ट और जेफ जंगल की ओर जाते हैं मदद के लिए। आगे उन्हें एक घर मिलता है, बट वहीं पास में एक औरत जानवर को काट रही होती है। वो उससे मदद मांगते हैं तो वो बोलती है मेरे घर चलो, मैं रिकी को बोल दूंगी। तो वो बताते हैं रात में एक आदमी आया था सनकी, हमने उसे बैट से मारा। तो वो औरत बोलती है वो कहीं रिकी तो नहीं था, और उनको फोटो दिखाती है। वो वही आदमी होता है जिसे ये लोग मारते हैं, बट वो लोग बोलते हैं अब हम चलते हैं एंड हमने किसी और को मारा था, ये वो नहीं है, हम गाड़ी खुद ठीक कर लेंगे और चले जाते हैं। वहीं अब मर्सी भी वापस आ जाती है। वो एक दूसरे से पूछते हैं क्या कोई मदद मिली, पर किसी को कोई नहीं मिलता। अगले सीन में हमें लेडी पुलिस दिखाई जाती है जो कि इन दोस्तों के घर पहुंच जाती है। वहाँ पॉल ही होता है और बोलता है आप यहाँ कैसे। वो बताती है मैं तो यहाँ घूमती रहती हूँ। फिर पॉल सारी बातें उसे बताता है एंड वो बोलती है रात में तो बहुत पार्टी की है तुम लोगों ने, और बोलती है कल दोपहर तक मैं किसी को यहाँ भेज दूंगी। बर्ट और जेफ गाड़ी साफ कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक कुत्ता आता है तो वो बहुत घुर्राता है। उस कुत्ते को भी वही वायरस लगा होता है, पर पीछे से मर्सी गन चला के कुत्तों को भगा देती है। कुछ देर बाद सब साथ बैठते हैं और जेफ बोलता है मैं पुलिस वाली का वेट नहीं करूंगा। तभी कैरन बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और रूम में सोने चली जाती है। वहीं पॉल भी आ जाता है। एक बार फिर जेफ और बर्ट गाड़ी साफ करने जाते हैं, पर वो कुत्ता दोबारा आ जाता है। जेफ उसे गोली मार के डराने की कोशिश करता है। वहीं अब वो वायरस कैरन को लग चुका होता है। पॉल सभी को बुलाता है। अब सभी उसे ब्लैंकेट उड़ाकर स्टोर रूम में ले जाते हैं और उसको वहीं रखते हैं और बोलते हैं हम सब यही हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम निगरानी करते रहेंगे। पॉल बोलता है मैं कल तक का वेट नहीं कर सकता, मैं अभी जा रहा हूँ मदद लेने, और रात में ही जंगल की ओर निकल जाता है। बट उसे कोई मदद नहीं मिलती और वो वापस आ जाता है और सभी अंदर आ जाते हैं। वहीं अब वो कुत्ता दोबारा आ जाता है जो पूरा खून में होता है, और वो कैरन के स्टोर रूम के बाहर भौंकने लगता है। वो एक दो गोली मारते हैं बट वो भाग जाता है। सभी फिर से एक बार अंदर आ जाते हैं और सुबह होती है और सब कैरन के पास जाते हैं तो देखते हैं उसका वायरस बहुत बढ़ गया होता है। पर पॉल और मर्सी उसको उठा के गाड़ी में ले जाते हैं। वहीं ब्रैड को खांसी होती है और उसे भी वो वायरस हो जाता है। ब्रैड बोलता है चलो जल्दी। सभी पूछते हैं बर्ट तुम्हें क्या हुआ है, तुम भी इन्फेक्टेड हो क्या। पर बर्ट गाड़ी लेके अकेला ही निकल जाता है और अब जेफ भी अकेला ही पैदल निकल जाता है। थोड़ी देर बाद बर्ट पेट्रोल पंप पहुंच जाता है और बोलता है मेरी दोस्त बीमार है, हमारी मदद करो। वहीं वो छोटा बच्चा डस्टिन बर्ट के पास आके उसका हाथ काट लेता है और डेनिस का डैड बर्ट को बोलता है जाओ यहाँ से वरना गोली मार दूंगा, और बर्ट निकल जाता है। डेनिस का डैड बोलता है हमें इसे और इसके दोस्तों को मारना होगा। वहीं अब कैरन की हालत और खराब हो जाती है। डेनिस का डैड गाड़ी से बर्ट का पीछा करता है। बर्ट गाड़ी बीच में ही छोड़ के जंगल की ओर भाग जाता है। अब हमें मर्सी दिखाई जाती है और उसे भी वो वायरस लग चुका होता है। पॉल भी वहां से भाग जाता है। भागते भागते तालाब के पास पहुंचता है। वहां पानी से एक आदमी निकलकर पॉल को मारने की कोशिश करता है, पर पॉल उसे मार देता है और वो साइन बोर्ड पढ़ता है और बोलता है ये बीमारी पानी से हुई है, पानी मत पीना, ये पानी से फैलती है। दूसरी ओर बर्ट के पीछे डेनिस के डैड के दोस्त लगे होते हैं और अब बर्ट की स्किन भी गलने लगती है। सेम ऐसा ही मर्सी के साथ होता है। मर्सी बाहर निकलती है और वो कुत्ता उसे खा जाता है। पॉल भागते भागते वापस घर आता है, पर मर्सी मर चुकी होती है और कैरन के चिल्लाने की आवाज आती है। पॉल स्टोर रूम का गेट खोलता है तो वहां वही कुत्ता कैरन को खा रहा होता है, पर पॉल उस कुत्ते को गोली मार देता है। कैरन की स्किन पूरी गल गई होती है और वो बोलती है पॉल मुझे मार दो, और पॉल ना चाहकर भी उसे मार देता है और आग लगा देता है। इसी बीच बर्ट भी घर आ जाता है और उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी होती है, और वहीं पीछे से डेनिस का डैड बर्ट को गोली मार देता है
और पॉल अपनी राइफल से डेनिस के डैड और उसके दोस्तों को मार देता है और भागते हुए गाड़ी तक पहुंच जाता है। पर रास्ते में देखता है कि उसे भी वायरस हो चुका है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो जंगल के रास्ते आगे जाता है, वहाँ उसे लेडी पुलिस मिलती है। वो उनसे गाड़ी की चाबी मांगता है, पर पुलिस वाले को खबर मिलती है जो फ्रेंड्स का ग्रुप आया था उनको बीमारी लग गई है और जहाँ दिखे वहीं गोली मार देना। पर वो उसे गोली नहीं मारती और बोलती है इस रास्ते से जाओ, ये शॉर्टकट है। पर वहाँ कोई रास्ता नहीं होता और अब अगली सुबह हो जाती है और हमें जैब दिखाया जाता है जो वापस घर की ओर आता है, पर सब मर चुके होते हैं और वो चिल्लाता है मैंने सबको मना किया था, यहाँ मत रहो, देखो मैं जिंदा आ गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वो अपना हाथ देखता है तो वो इन्फेक्शन उसे भी हो जाता है और पीछे से लेडी पुलिस उसे गोली मार देती है। और आखिर में अब हमें पॉल दिखाया जाता है जिसकी मौत हो चुकी होती है और उसके पीछे से निकलता है डस्टिन। एंड पुलिस सारी डेड बॉडीज को सील कर देती है। लास्टली हमें इन दोस्तों की कोई फ्रेंड दिखाई जाती है जो सोशल मीडिया पर इन लोगों की ट्रिप की फोटोज देखती है और फोटोज के बीच में इन सब की डेड बॉडीज की फोटोज भी होती है। और मूवी का दी एंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। साइनिंग ऑफ।